हकीम लुकमान एक शख्सियत जिनका तज़किरा कुरान करीम में सूरह लुकमान में आया है। ये वाज़े नहीं कि वो नबी थे या नहीं, अलबत्ता वो एक बहुत दाना आदमी थे और बहुत सी हकायात उनसे मंसूब हैं। उनकी हिकमत भी मशहूर है और उर्दू की मशहूर मिसल है कि वहम की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं, यानी उनकी हिकमत को मेराज समझा जाता है। हकीम लुकमान अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते थे और उनका ईमान बहुत ताकतवर था। कुरान में उनकी कुछ नसीहतें दर्ज हैं जो उन्होंने अपने बेटे को उनके बारे में बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पॉटलाइट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हकीम लुकमान की जिंदगी के हवाले से और उनकी हिकमत के हवाले से आपको बताया जाएगा। हजरत लुकमान की मदा सना और उनकी बाज नसीहतों का तज़किरा कुरान में बड़ी अज़मत शान के साथ बयान किया गया है और उन्हीं के नाम पर कुरान मजीद की एक सूरत का नाम सूरह लुकमान रखा गया। मोहम्मद बिन इसहाक साहिब मगाजी ने उनका नसबनामा इस तरह बयान किया है, लुकमान बिन आऊर बिन माहूर बिन तारख। ये तारख वही हैं जो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के वालिद हैं और मौरखीन ने फरमाया कि आप हजरत अय्यूब के भांजे थे और बास का कौल है कि आप हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। हजरत लुकमान ने 1000 बरस की उम्र पाई, यहाँ तक कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सोबत में रहकर उनसे इल्म सीखा और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बोसत से पहले आप बनी इसराइल के मुफ्ती थे। मगर जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मनसबे नबूवत पर फायज हो गए तो आपने फतवा देना तर्क कर दिया। हजरत अकरमा और इमाम शौबी के सिवा जमहूर उलमा का यही कौल है कि आप नबी नहीं थे बल्कि आप हकीम थे और बनी इसराइल के निहायत ही बुलंद मर्तबा साहिब ईमान और बहुत ही नामवर्द मर्द साले थे और अल्लाह ताला ने आपके सीने को हिकमतों का खजीना बना दिया था। कुरान मजीद में है, और याद कीजिए जब लुकमान ने अपने बेटे से कहा और वो उसे नसीहत कर रहा था, ए मेरे फर्जंद, अल्लाह के साथ शिरक न करना, बेशक शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। ये सूरह लुकमान की आयत नंबर 20 है। हजरत लुकमान उम्र भर लोगों को नसीहतें फरमाते रहे। तफसीर फतह रहमान में है कि आपकी कब्र मकाम सरफंद में है जो रमला के करीब है और हजरत कतादा का कौल है कि आपकी कब्र रमला में मस्जिद और बाजार के दरमियान में है और इस जगह 70 अंबिया अलैहिस्सलाम भी मदफून हैं जिनको आपके बाद यहूदियों ने बैतुल मक़दस से निकाल दिया था और ये लोग भूख प्यास से तड़प तड़प कर वफात पा गए थे। आपकी कब्र पर एक बुलंद निशान है और लोग इस कब्र की ज़ियारत के लिए दूर से दूर तक भी आया करते हैं। हिकमत क्या है? हिकमत अक्लो फहम को कहते हैं और बाज़ ने कहा कि हिकमत मार्फत और असाबत फिल उमूर का नाम है और बाज़ के नज़दीक हिकमत एक ऐसी शय है कि अल्लाह ताला जिसके दिल में ये रख देता है उसका दिल रोशन हो जाता है, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ अक़वाल हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत लुकमान को नींद की हालत में अचानक हिकमत अता फरमा दी। बहरहाल नबूवत की तरह हिकमत भी एक वाहबी चीज़ है। कोई शख्स अपनी जिद्दोजहद और कसब से हिकमत हासिल नहीं कर सकता। जिस तरह के बगैर खुदा की अता के ये कोई शख्स अपनी कोशिशों से नबूवत नहीं पा सकता, ये और बात है कि नबूवत का दर्जा हिकमत के मर्तबे से बहुत आला और बुलंदतर है। हज़रत लुकमान ने अपने फर्जंद को जिनका नाम अनम था चंद नसीहतें फरमाई हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद की सूरह लुकमान में है। उनके अलावा और भी बहुत सारी दूसरी नसीहतें आपने फरमाई हैं जो तफासिर की किताबों में मज़कूर हैं। मशहूर है कि आप दर्जी का पेशा करते थे और बाज़ ने कहा कि आप बकरियां चराते थे। चुनाचे एक मरतबा आप हिकमत की बातें बयान कर रहे थे तो किसी ने कहा कि क्या तुम फलां चरवाहे नहीं हो? तो आपने फरमाया क्यों नहीं, मैं यकीनन वही चरवाहा हूँ। तो उसने कहा कि आप हिकमत के इस मरतबा पर किस तरह फायज हो गए? तो आपने फरमाया कि बातों में सच्चाई और इमानतों की अदायगी और बेकार बातों से परहेज करने की वजह से। बाज़ किताबों में लिखा है कि हज़रत लुकमान ने फरमाया है कि मैंने 4000 नबियों की खिदमत में हाजिरी दी है और इन पैगंबरों के मुकद्दस कलामों में से 8 बातों को मैंने चुनकर याद कर लिया है जो ये हैं। नंबर 1, जब तुम नमाज पढ़ो तो अपने दिल की हिफाजत करो। नंबर 2, जब तुम खाना खाओ तो अपने हलक की हिफाजत करो। नंबर 3, जब तुम किसी गैर के मकान में रहो तो अपनी आंखों की हिफाजत करो। नंबर 4, जब तुम लोगों की मजलिस में रहो तो अपनी ज़ुबान की हिफाजत रखो। नंबर 5, अल्लाह ताला को हमेशा याद रखो। नंबर 6, अपनी मौत को हमेशा याद करते रहा करो। नंबर 7, अपने एहसानों को भुला दो। नंबर 8, दूसरों के जुल्म को फरामोश कर दो। उनकी दानाई से लबरेज बातों की कुछ मिसालें भी हैं। सूरह लुकमान की आयत नंबर 18 है, और लोगों से गुरूर के साथ अपना रुख न फेर और ज़मीन पर अकड़ कर मत चल, बेशक अल्लाह
हर मुतकब्बिर इतरा कर चलने वाले को नापसंद फरमाता है। दुनिया में ऐसे कोशिश करो जैसे यहीं हमेशा रहना है, और आखिरत के लिए ऐसे कोशिश करो जैसे कल मर जाना है। मैंने बोलने पर बारहा अफसोस किया है, मगर खामोश रहने पर कभी अफसोस नहीं हुआ। अगर मैदा खाने से भर जाए तो दिमाग सो जाता है। बेजुबान आज़ाए जिस्मानी खुदा की इबादत और रियाजत से कासिर हो जाते हैं। मैंने अक्ल बेवकूफ़ों से सीखी, जिन अफ़ाल से वो घाटा उठाते हैं मैं उनसे परहेज़ करता हूँ, और अहद शिकनों और झूठों पर कभी एतमाद न करो। एक किस्सा बहुत मशहूर है। मुआरफ़ मसनवी नामी किताब में दर्ज है कि हकीम लुकमान के एक अमीर दोस्त ने कहीं से तरबूज मंगवाए। वो हकीम लुकमान को बहुत पसंद करता था, इसलिए उसने हकीम लुकमान को बुलाया और तरबूज की काशें खिलानी शुरू कर दी। हकीम लुकमान बड़े मज़े से वो खाते रहे और शुक्रिया अदा करते रहे। जब एक हिस्सा तरबूज रह गया तो उस अमीर आदमी ने कहा कि अब मैं भी तो खाकर देखूं कि ये कितना मीठा है जो आप बहुत खुश होकर खा रहे हैं। जब उसने तरबूज खाया तो वो इंतहाई कड़वा था और खाना तकरीबन नामुमकिन था। उसने हैरत से पूछा, क्या लुकमान, आप ये कैसे खा रहे थे? उन्होंने जवाब दिया कि दोस्त, आपके हाथों से सैकड़ों अच्छी चीज़ें पाईं जिनके शुक्राने से मेरी कमर झुकी हुई है। मुझे शर्म आती है कि वो हाथ जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ें इनायत करता था, अगर इससे कोई एक दिन कोई कड़वी चीज़ मिले तो मैं उससे इनकार कर दूं। ए दोस्त, इस बात के लुत्फ़ ने कि ये तरबूज आपके हाथों से आया है, इसने इसकी कड़वाहट को मिठास में बदल दिया। इस बात से ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने इंसान पर बेशुमार नेमतें नाज़िल की हैं। चुनांचे अगर इंसान को कुछ तकलीफ़ मिले तो फ़ौरन नाशुक्रा बनकर शिकायत नहीं करनी चाहिए। क़िससुल कुरान में हकीम लुकमान का ज़माना 3000 कबल मसीह करार दिया गया है, लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन और मौर्रिखीन उन्हें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मसाहिब बताते हैं। इस तरह उनका ज़माना 1100 कबल मसीह के लगभग बनता है। बहरतौर अहले अरब उनके हालात और ख़ानदान नसब से मुतल्लिक़ इख्तिलाफ़ के बावजूद लुकमान या हकीम लुकमान को एक मशहूर शख्सियत तस्लीम करते हैं, और सहीफ़ा लुकमान के नाम से उनके हकीमाना अक़वाल को क़दरत व मंज़िल की निगाह से देखा जाता है। तारीख़ क़दीम में लुकमान नाम की एक और शख्सियत का पता चलता है जो आद सानिया में एक नेक बादशाह गुजरा है और खालिस अरब नयाद है। इब्न जरीर, इब्न कसीर और सहीली ने जैसे मुस्तनद मौरखीन की राय है कि मशहूर लुकमान हकीम अफ्रीकी और नस्ल थे और अरब में उनकी आमद बहसीयत ग़ुलाम हुई थी। इब्न कसीर के बकौल लुकमान नबी नहीं थे और न उन पर वही नाजिल हुई थी। कुरान मजीद की किसी सूरत में भी ऐसा कोई इशारा मौजूद नहीं जो लुकमान के नबी या रसूल होने पर दलालत करता हो। अलबत्ता इब्न इसाक ने वहाब बिन मंबा की रिवायत से हज़रत इब्न अब्बास का ये कौल नकल किया है कि वो नबी थे मगर रसूल नहीं थे, लेकिन बेशतर उलमाए सैर इब्न इसाक के इस कौल से इत्तेफाक नहीं करते। इब्न इसाक के इस कौल से जो बात मालूम होती है वो चूँकि इत्तेफाक नहीं किया जाता तो रोज़ुल अनफ में दर्ज है, और तफसीर इब्न कसीर में लुकमान का शजरा नसब लुकमान बिन अनकाया सारा बिन संदून दर्ज है। इन कुतब के मुताबिक वो सूडान के नूबी कबीला से ताल्लुक़ रखते थे। पस्ता कद, भारी बदन, स्याह रंगत, होंठ मोटे और हाथ पैर भद्दे थे, मगर वो बला के नेक, आबिद व ज़ाहिद, साहिब हिकमत और दाना थे। अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत से वाफर हिस्सा अता फरमाया था। तारीख़ इब्न कसीर में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है कि लुकमान नजारी का पेशा करते थे। अलबत्ता सईद बिन मसीब के बकौल लुकमान मिस्री सोडानी थे और उनके होंठ बहुत मोटे थे। अल्लाह ने उन्हें अगरचे नबूवत अता नहीं की मगर हिकमत व दानाई से वाफर हिस्सा दिया। अब्दुर्रहमान बिन हरमला कहते हैं कि एक मरतबा एक हबशी सईद बिन मसीब के पास आ निकला और कुछ सवाल किया। उन्होंने कहा कि तो इस बात से दिलगीर न हो कि काला हबशी है, इसलिए कि सूडानियों में 3 आदमी दुनिया के बेहतरीन इंसान हुए हैं। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ग़ुलाम माजा और लुकमान हकीम जो सूडानी नोबी थे और उनके होंठ बहुत मोटे और भद्दो थे। मशहूर मौर्रख मोहम्मद बिन इसा कहते हैं कि लुकमान हकीम अरब के मशहूर कबीले आद यानी अरब बायदा की नस्ल से थे और ग़ुलाम नहीं बल्कि बादशाह थे। वहाँ बिन मंबा का कहना है कि जब शद्दाद बिन आद का इंतकाल हुआ तो हिकमत उसके भाई लुकमान को मिली और अल्लाह ने लुकमान को वो चीज़ अता फरमाई जो ज़माने के इंसानों में से किसी को नहीं अता की थी। अल्लाह ताला ने ऐसे इंसानों के बराबर इतरा को आयसा वहासा अता फरमाया था। इदराक और वहासा अता फरमाया था यानी हवास की जमा है, और वो अपने ज़माने के लोगों में सबसे ज़्यादा तवील कामत थे। वहाब ये भी कहते हैं कि लुकमान बिन आद का नसब बलतात बिन सिल्क बिन वाइल बिन हमीर था और वो नबी थे लेकिन रसूल नहीं।
अर्जुल कुरान के मुसन्निफ भी यही दावा करते हैं कि लुकमान हकीम और लुकमान बादशाह एक ही शख्सियत है और वो आदे सानिया के नेक बादशाहों में और बहुत बड़े हकीम व दाना थे, और अरब में लुकमान के नाम से जो सहीफ़ा मंसूब था वो उन्हीं लुकमान आत का है। क़िस्सतुल कुरान में सूरह लुकमान की आयत 12 ta 19 का जो तर्जुमा दर्ज है उसके मुताबिक लुकमान ने अपने बेटे को जो नसीहतें की हैं उनमें उन बातों पर जोर दिया है कि लोगों के साथ हुस्न अखलाक के साथ पेश आना चाहिए। ये ना हो कि अज़राह गुरूर मुंह मोड़ लिया जाए और खुदा की ज़मीन पर अकड़ कर चलो। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला और खुदा की ज़मीन पर अकड़ कर ना चलो। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला मगरूर और अकड़ने वालों को पसंद नहीं करता। हमेशा रफ्तार में म्याना रवि कायम रहनी चाहिए और आवाज़ गुफ्तगू में नरम रखो, इसलिए कि चीखना चिल्लाना इंसानों का काम नहीं। अगर करख्त और बेवजह बुलंद आवाज़ पसंदीदा चीज़ होती तो गधे की आवाज़ काबिल सताइश समझी जाती, हालांकि उसकी आवाज़ बदतरीन आवाज़ शुमार होती है। क़िस्सतुल कुरान के मुसन्निफ कहते हैं कि हकीम लुकमान अगर ग़ुलाम होते तो अपने बेटे ग़ुलाम ज़ादे को ये नसीहत न करते, इसलिए कि गुरूर व नखुवत, खुदबीनी और शेखी, करख्तगी और खुशूनत ऐसे औसाफ हैं जो बादशाहों, शहज़ादियों, मुतमव्विल वसाहिब और साहिब इक़्तिदार इंसानों के अंदर ही कसरत से पाए जाते हैं। इस अमर से भी इत्तेफाक है कि लुकमान हकीम और लुकमान बादशाह एक ही शख्सियत है और वो आदे सानिया के पैगम्बर हज़रत हूद के पैरोकार थे। वो हबशी असल नहीं लेकिन अरबी नस्ल थे। ये ज़ुल्फ़िकार अरशद गिलानी की किताब क़िस्सतुल अंबिया से ये बात नकल की गई है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पॉटलाइट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए।